हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल परीक्षा पर। जीके के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाजिर हूँ आपके साथ। पहला टॉपिक लिया है मैंने पाचन तंत्र और इसके अंग। आइए देखते हैं कि कौन कौन से इसके अंग होते हैं। तो हमने पहला है माउथ, MOUTH, माउथ, मुख। दूसरा पेट्रोइड सैलिवरी ग्लैंड्स। तीसरा सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड्स, टोंग है। उसके बाद इसोफेगस है, इसोफेगस है, इसोफेगस है। यकृत, लीवर है। पित्ताशय, गैल ब्लैडर है। स्टोमच है, पेनक्रियाज है, डोबडूनम है, एसेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन है, जेजुनम है, डिसेंडिंग कोलोन है, सेकम है, इलियम है, अपेंडिक्स है, सिग्मोइड है और रेक्टम और एंड कैनॉल। आइए देखते हैं कि इससे संबंधित कितने क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं। तो पाचन तंत्र अवरोधनी पेशी द्वारा आमाशय में क्या नियंत्रित किया जाता है। अवरोधनी पेशी द्वारा आमाशय में क्या नियंत्रित किया जाता है। तो आमाशय से भोजन का निकास होता है। आमाशय से भोजन का निकास होता है। लार का एमाइलेज को खंडित करता है। लार्ज का एमाइलेज स्टार्च को खंडित करता है। ट्रिप्सिन, पित्तरस, आमाशय रस, लार तथा अग्न्याशिक रस में से किसमें उपस्थित होता है। तो अग्न्याशिक रस में होता है। आमाशय से भोजन का निकास पेशी द्वारा आमाशय से भोजन का निकास पेशी अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आमाशय से भोजन का निकास अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पित्त रस द्वारा वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित किया जाना, साबुन का अम्लीकरण, एल्कोहल का एस्टरीकरण और ग्लूकोज का किण्वन एवं जल का यूट्रोफिकेशन में से किसमें समान है। साबुन का अम्लीकरण के समान है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। भोजन में असंतृप्त वसायुक्त अम्ल, भोजन में असंतृप्त वसायुक्त अम्ल वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। संतृप्त वसायुक्त अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और आगे है कौन मानव शरीर का, तो इसमें से सभी हैं। इसमें कौन सा है, सभी। कौन सही है, इसमें सभी सही हैं। आगे देखते हैं कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है। मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि जिगर यानी यकृत। कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। इसके छोटी आंत क्या कहते हैं, छोटी आंत। आमतौर पर सभी खनिजों को हम भोजन से प्राप्त करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पादित ऊर्जा 4 किलो कैलोरी होता है। पित्त का मुख्य कार्य क्या है। तो पाचन के लिए वसा को पायसी करना। यदि आमाशय अथवा उदर में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन न हो तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा, पेप्सिन कार्य नहीं करेगा। यदि आमाशय अथवा उदर में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन न हो तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा, तो कौन सा नहीं काम करेगा, पेप्सिन नहीं काम करेगा। वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ तथा प्रोटीन में से कौन से पोषक तत्व जंतुओं के लिए ऊर्जा उपलब्ध नहीं कराते हैं। तो खनिज पदार्थ ऊर्जा उपलब्ध नहीं कराते हैं। इलियम क्या है। इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग है।
दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण। दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा इस्तेमाल अणु वसा है। छोटी आंत, बड़ी आंत, रसधानी तथा अग्नाशय में कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो रसधानी का हिस्सा नहीं है। अमाशय में दूध का फटना की प्रतिक्रिया के कारण होती है, रेनिन के कारण। अमाशय में दूध का फटना रेनिन के कारण प्रक्रिया के कारण होती है। शरीर को प्रोटीन की प्रमुख आवश्यकता वृद्धि के लिए होती है। शरीर को प्रोटीन की प्रमुख आवश्यकता किसके लिए होती है? तो वृद्धि के लिए होती है। शरीर में भोजन का भाग नहीं पचता है। शरीर में भोजन का कौन सा भाग नहीं पचता है? तो सेलुलोज नहीं पचता है। कोलेस्ट्रॉल का संबंध है। कोलेस्ट्रॉल का किससे संबंध है? तो वसा से संबंध है। कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लेना चाहिए? तो ग्लूकोज लेना चाहिए। लार में मौजूद एंजाइम क्या होता है? तो लार में मौजूद एंजाइम टायलिन होता है। जठरीय पाचन प्रभावी ढंग से कैसे होता है? तो अम्लीय माध्यम में होता है। किस श्रेणी के यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक केंद्रित स्रोत होते हैं? वसा का। किस श्रेणी के यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक केंद्रित स्रोत होते हैं? तो वसा का। आगे, भोजन के माध्यम से शरीर में पहुंचने वाले कीटाणु आहार नाल के क्षेत्र में मर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पीएच का स्तर 2 तक पहुंच जाता है। पीएच का स्तर कितना पहुंच जाता है? 2 तक। गैस्ट्रिक जूस का पीएच लगभग है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना है? तो 1 से 3 तक। पेप्सिन का पाचन करता है। पेप्सिन कैसे पाचन करता है? आमाशय में प्रोटीन का। पेप्सिन आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है। पित्त का उत्पादन कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। आहार नली में पेप्सीय संकुचन क्या कहलाते हैं? तो क्रमानुकंचन। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो क्षुद्रांत है। किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं? तो रुडोल्फ विर्सा ने। सही सम्मिलित कीजिए। तो पाचन आगत, पाचन निर्गत। पाचन का आगत मतलब प्रोटीन का अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज, वसा का ग्लिसरॉल। यकृत से निकलने पित्त रस का के कार्य हैं। यकृत से निकलने वाले पित्त रस का क्या कार्य है? तो आमाशय से आने वाले भोजन को क्षारीय बनाना और वसा को छोटी छोटी गलियों में खंडित करना। शाकाहारी तथा मांसाहारी के क्षुद्रंतों की लंबाई का सही संबंध होगा। तो शाकाहारी और मांसाहारी। पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? प्रोटीन को। पोषण प्रक्रम का पहला चरण ग्लूकोज का एक 3 कार्बन वाले अणु में पायरुवेट में खंडन है। मानव शरीर में किस हिस्से में वसा का पूर्णतया पाचन होता है? तो छोटी आंत में। मनुष्यों की लार या लाराशुस में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार एमिलेस। कौन सा अम्ल पेट में बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है? HCl। कौन सा अम्ल पेट में बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है? तो HCl। मानव शरीर में भोजन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? मानव शरीर में भोजन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? तो मुख से होता है। सेलुलोज, शर्करा, ग्लाइकोजन, पेप्टिन में कौन सा एक पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है? तो ग्लाइकोजन। छोटी और बड़ी आंत दोनों में से कौन सी अधिक लंबी होती है? छोटी और बड़ी आंतों में से दोनों में से सबसे बड़ी कौन होती है? तो लंबी होती है। तो छोटी आंत होती है। कोलेस्ट्रॉल को में संश्लेषित किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल को जिगर या लीवर में
संश्लेषित किया जाता है। लार एमाइलेज नामक का पाचन लार एमाइलेज नामक एक पाचक एंजाइम विटामिन, खनिज पदार्थ, वसा, कार्बोहाइड्रेट में से किसका पाचन आरंभ करता है? कार्बोहाइड्रेट का। विल्ली श्लेष्मा लार पाचक रस में से कौन सा सामान्य परिस्थितियों में आमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोराइड अम्ल से रक्षा करता है? श्लेष्मा से। मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है भोजन। मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत क्या है? तो भोजन है। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज किसके द्वारा स्रावित होता है? वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा। कौन दूध के खट्टे होने से प्रेरित करता है? कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है? तो लैक्टिक एसिड। प्रोटीनों का निर्माण कैसे होता है? अमीनो अम्ल से होता है। प्रोटीनों का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचयन किस रूप में किया जाता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है। ऑक्सीडोरिडक्टिस ट्रांसफरेजेस हाइड्रोलेसिस किस वर्ग में आते हैं? तो एंजाइम्स में आते हैं। किस वर्ग में आते हैं? एंजाइम्स में आते हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन के प्रमुख अंत उत्पाद होता है? तो ग्लूकोज। आमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है तो क्या करता है? तो पेप्सिन मदद करता है। आमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पेप्सिन पचाने में मदद करता है। दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा होता है? दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा होता है? तो कैसीन होता है। आमाशय, छोटी आंत, अपेंडिक्स, कोलोन में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? तो आमाशय में अम्ल होता है। किण्वन एक प्रकार की विधि है। किण्वन एक प्रकार की अवायवीय श्वसन है। किण्वन एक प्रकार की अवायवीय श्वसन है। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग मेथनॉल, चीनी, एथेनॉल एवं गन्ना में से क्या तैयार करके लिया जाता है? तो एथेनॉल। क्या लिया जाता है? तो एथेनॉल। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? तो किण्वनीकरण। ईस्ट एक क्या है? तो कवक है। ईस्ट एक क्या है? तो कवक है। दांत के इनेमल का कर्बोनल मोल्डिंग किस प्रकार से होता है? कर्बोनल किस प्रकार से होता है? तो पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है? प्रोटीन के लिए होता है। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके लिए होता है? तो प्रोटीन के लिए होता है। नाइट्रोजनी आहार क्या है? तो प्रोटीन है। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो डाइस्टेट्स। एंजाइम के प्रोटीन के भाग को क्या कहते हैं? एपोइंजाइलम। इस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HISP अपना आकार अक्सर बदल देता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड। मानव जठर रस में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है अम्लीय है। कौन सा परिवेश है? अम्लीय है। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है जल की। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो सुक्रोज की शर्करा है। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत है सोयाबीन और मूंगफली। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो केराटिन के। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो केराटिन के। मुख से निकली लार पाचन करती है मंड या स्टार्च को। किस उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। खट्टे दूध में होता है लैक्टिक
एसिड। अസ്ഥियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है। हमारे शरीर में ऊर्जा कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा तो युग्म होता है? दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? तो कैसीन, कैसीन, कैसीन और लैक्टोज, कैसीन और लैक्टोज। सुक्रोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा माल्टोज में से सबसे मीठा, सबसे मीठा, सबसे मीठा शर्करा कौन सा है? तो फ्रक्टोज है। नमस्कार दोस्तों, सिर्फ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।